हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे ड्रैगन्स के बारे में शायद हम सभी जानते हैं। यहाँ पे दो मोस्ट पावरफुल ड्रैगन्स जिनकी शादी हो चुकी है, ये और कोई नहीं हमारे वेओशियन और वांगजी है। वांगजी एक वाइट आइस ड्रैगन है और वेओशियन जो सारी डार्क पावर्स को कंट्रोल कर सकता है और वो ग्रैंड मास्टर है इन सभी डार्क पावर्स का। वो एक ब्लैक ड्रैगन है, बट यहाँ पे इनके बीच कोई लड़ाई नहीं है। ये दोनों एक बहुत खूबसूरत तरीके से 1000 सालों से साथ हैं और आगे भी यही साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे विंग एक डोमिनेंट ओमेगा है और वांगजी एक डोमिनेंट अल्फा। यहाँ पे विंग ऑलरेडी 5 बच्चों की मॉमी है और वांगजी अभी अपने प्रोसेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा है। उसने यहाँ पे विंग को फिर से उनके ट्रिपल बेबी से प्रेग्नेंट करके रखा हुआ है। यहाँ पे वेओशियन और वांगजी एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे पर तब भी यानी हिस्ट्री और कल्टीवेशन वगैरह ये सभी कुछ फॉलो किया जाता है। ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है कल्टीवेशन के साथ, वो है एआई। यहाँ पे पर लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि वैन क्लैन जो आज भी ड्रैगन्स को हटाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर ड्रैगन से राज्य करते हैं। और अब 2 पावरफुल ड्रैगन्स की शादी के बाद यहाँ पे अब इनका राज और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। वैन रूहान और वैन चाओ इन्हें मारने की प्लानिंग बनाते रहते हैं और अब इन्होंने एक युद्ध की तैयारी कर ली है, जहाँ पे इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है कि कैसे ये लोग विंग को मार सकते हैं, क्योंकि विंग ही यहाँ पर सबको पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। विंग के 5 बेबीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। भले ही वो अभी से 5 साल के हैं, पर सच में ये 5 बच्चे बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पे विंग का सबसे पहला बेबी आता है यहाँ पे हमारा आयुआन, जो अभी यहाँ पे 6 साल का है, कि पूरी पावर यहाँ पे अपने डैड की पड़ गई है। यहाँ पे विंग का दूसरा बच्चा जिंगी, जो बहुत ज़्यादा शैतान है, बिल्कुल अपनी मॉम पे ही गया है। नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर शांत ही रहता है, पर अपने भाइयों को देख के वो भी शैतान हो जाता है। वह भी यहाँ पर 4 साल का है। यहाँ पे जिल्ले का सेकंड ट्विन ब्रदर चुचुई है, जो यहाँ पे बिल्कुल अपने भाई को कॉपी करता है। और यहाँ पे इनकी क्यूट सी लिटिल सिस्टर है, जो एक ओमेगा है, पर इसे कम नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉटी है और इसका नाम है लेंशु। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पर लेंशु सबसे छोटी है और एक ओमेगा है, पर अपने मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे विंग के सारे बच्चे एक डोमिनेंट अल्फा है, अपने डैड की तरह ही अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रूहान की अब हमें आवाज़ आती है कि आखिरकार हमने वो हथियार ढूंढ ही लिया जिससे हम उस वेबोशियन को मार सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो लैंड फैमिली का पावर सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा। उसके आने के बाद ही लैंड फैमिली ने इस तरीके से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे अपना राज्य स्थापित किया है, वरना लैंड फैमिली कभी भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज्य कर ही नहीं सकती थी। वो लैंड वांगजी तो यूं ही अपने वाइफ के बिना मर जाएगा और उसके बच्चे, हाँ, उन बच्चों को मारना क्या ही बड़ा काम होगा। तय में उसके सामने उसके असैसिन्स की लाशें पड़ी हुई थी और वैन रूहान कहता है ये क्या है। वो लोग कहते हैं यहाँ पे सर, आपने इन्हीं असैसिन्स को भेजा था विंग और उनके बेबीज़ को असैसिनेट करने के लिए, पर इनकी ये हालत हो गई। उन सभी को तो बच्चों ने ही मार डाला था। इतने बड़े असैसिन्स बच्चों के हाथों पिट के मर रहे हैं, और तब भी ये वैन रूहान समझने का नाम ही नहीं लेता। रूहान यहाँ पे सबको ऑर्डर्स देता है कि सब लोग जंग की तैयारी करना चालू कर दो। हम बहुत जल्द ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब हमारा राज होगा। और वो सभी अपने असैसिन्स और बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे ये मैसेज कर देते हैं कि वो लोग बहुत जल्द ही लड़ाई करने वाले हैं। पर यहाँ दूसरी ओर इन सबसे अनजान विंग और वांगजी अपनी हीट और रेड साथ में बिता रहे हैं और विंग कह रहा है वांगजी थोड़ा आराम से, यहाँ पे बेबीज़ को तुम चोट पहुँचा दोगे। वांगजी कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी बेबीज़ बहुत स्ट्रांग है और वो जानते हैं उनके डैड उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। विंग कहता है तब भी यहाँ पे मेरा 5th मंथ है और तुम ऐसे कह रहे हो, क्या
तुम यहाँ पे पिल्स नहीं ले सकते थे? यहाँ पे तुमने देखो, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी ट्रिगर हो गई है। यहाँ पे भागजी कहता है, वाइफी तुम चिंता क्यों कर रहे हो, यहाँ पे मैं हूँ ना। वही कहता है, हाँ ठीक है, बस तो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना बंद भी करो। क्या हमें यहीं पे तुम 1 महीने तक रखने वाले हो? छोड़ो मुझे, 5 दिन से हम यहीं पर हैं। वांगजी फिर से विंग को अपने पास जेंटली अपने पास खींचते हुए उसे बैक हग कर लेता है। पर तुमने मुझे खुद के अंदर एंटर करने ही कहा दिया है। देखो, हम लोग तो सिर्फ यूं ही सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वांगजी अपने हाथ से विंग की अब प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है और उसे धीरे धीरे रब करने लगता है। विंग अब मौन करने लगता है और पूरा वांगजी के चेस्ट के ऊपर लीन हो जाता है। यहाँ पे पीछे लीन होने के बाद वांगजी के नेक में किस करते हुए इस प्लेजर में उसे बाइट करने लगता है। यहाँ पे वांगजी को विंग वही बात कर रहा था जहाँ पे उसने उसे मार्क कर रखा था और विंग का मार्क वांगजी के नेक पर शो भी हो रहा था। यहाँ पे वांगजी को भी बहुत अच्छा लग रहा था और अब वो भी टर्न ऑन हो चुका था फिर से। पर वांगजी जानता था उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और अभी उसके अंदर एंटर करना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा, इसलिए बस वो विंग की बॉडी से सिर्फ खुद को रब करके ही सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी और लंबे खींचने वाली थी। जी बहुत प्यार से अब विंग को बेड पे लेटाता है और उसको ले जाने के बाद उसके नेक पे और चारों तरफ किस करने लगता है। यहाँ पे विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी और खासकर उसकी ब्रेस्ट वांगजी उन्हें देख के स्क्वीज करने लगता है और यहाँ पे पिंच करते हुए कहता है कि कितनी ज़्यादा प्यारी है और ये तब पिंक क्यों है। यहाँ पे विंग इस सडन एक्ट से यहाँ पे बहुत तेज मौन करने लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू भर के कहता है, लहर गगा प्लीज़। यहाँ पे वांगजी कहता है, क्या विंग, मैंने क्या किया। यहाँ पे वांगजी ये सारी हरकतें देख के विंग कहता है, वांगजी हस्बैंड प्लीज़। यहाँ पे वांगजी अपनी वाइफी को ऐसे देख के उसे किस करने लगता है और उसके फेस को अपने हाथों से सहलाते हुए अब धीरे धीरे वांगजी विंग को प्लीज़ करने लगता है और वांगजी को विंग अपने हाथों से प्लीज़ कर रहा था। यहाँ पे विंग अपने मन में सोच रहा था, सच में इस इंसान ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़ा, अभी भी ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। बेबी तुम प्लीज़ अपने डैड से ये सारी चीज़ें मत सीखना, तुम अपने कान बंद कर लो। तुम्हारे डैड को मैं कितना समझाऊं पर ये समझता ही नहीं है। और वांगजी विंग को किस करने लगता है और कहता है, वही मुझ पर ध्यान दो, मेरे सिवा किसी और के बारे में मत सोचो। यहाँ पे विंग कहता है, वांगजी छोड़ो मुझे अब, यहाँ पे हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया है, सब क्या सोच रहे होंगे। वांगजी कहता है, सब यही सोच रहे होंगे कि किंग अपनी क्वीन के साथ उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे वांगजी ऐसा कहते हुए विंग को और भी ज़्यादा रफली ट्रीट करने लगता है और वो अपने हैंड मूवमेंट को फास्ट कर देता है। यहाँ पे इस सारी चीज़ों से विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और प्रेगनेंसी के कारण उसकी बॉडी पहले से ही यहाँ पे सेंसिटिव थी। विंग वांगजी का हर एक टच से यहाँ पे एक्साइटेड हो रहा था, वो करना चाहता था, वो चाहता था वांगजी उसके अंदर मूव करे, पर वो इस टाइम पे अपने बेबीज़ को रिस्क में नहीं डालना चाहता, वो खुद पे कंट्रोल करता है। और यहाँ पे वांगजी अपना काम ख़त्म कर देता है। वही इन सब से बहुत टायर्ड हो गया था। वांगजी उसको किस करता है और कहता है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें क्लीन कर दूँगा। और इन सब को भी वांगजी अब मैजिक करता है और बेडशीट यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो जाती है और अब वो बाथटब से वाटर लाता है और अपनी वाइफी को क्लीन करके उसको ड्रेसअप करके अब सुला देता है। वांगजी अब नहा रहा था और सोच रहा था कि वही कितना ज़्यादा प्यारा है, हम लोग ऐसे ही हज़ारों सालों तक साथ रहेंगे। और उतने में यहाँ पे उसको अब कॉल आने लगता है। जी वॉशरूम से बाहर निकलता है और उस फ़ोन को पिक करता है। वो देखता है विंग की नींद तो नहीं टूटी। उसके बाद उस कॉल को पिक करने के बाद वो कहता है
ये क्या हुआ? मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कहाँ हूँ? यहाँ पे ये सुनने के बाद अब वो पर्सन कहता है, किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है। वन फैमिली ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और हमें पता चला है इसके अंदर जिन गोंगे भी उनका साथ दे रहे हैं, जिन फैमिली ने हमारे साथ धोखा किया है। मुझे कहता है इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या हो रहा है। वो पर्सन कहता है, यस किंग, मुझे कुछ टाइम बाद तुम ऑफिस में मिलना। वांग जी विंग को अच्छे से सुला देता है। ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी अब अपने ऑफिस में था। वहाँ पे सभी मेंबर्स आए हुए थे। वांग जी के बिग ब्रदर, उनका हस्बैंड और कोई नहीं, जांग चैंग, मिंगजुए, नी हुसैन, यहाँ पे अब जांग याली और जिन जोशन भी थे। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।